पिछले परिच्छेद में हमने जाना चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी से लौट आई, परंतु वो बिजगुप्त से ना मिल सकती थी क्योंकि उसने बड़ा पाप किया था। वो अब भी बिजगुप्त से प्रेम करती थी। करीब 1 मास के बाद श्वेतांग चित्रलेखा को अपनी शादी में आमंत्रण देने गया। वहाँ उसने बिजगुप्त के महात्याग एवं कर्तव्य की तथा उसके पाटलिपुत्र छोड़कर बाहर जाने की बात कही। यह बात सुन के चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्वेतांग से बिजगुप्त के जाने का समय भी जान लिया। कुछ दिनों बाद श्वेतांग का विवाह हो गया। बिजगुप्त पाटलिपुत्र छोड़ने से पहले चित्रलेखा को देखना चाहता था, लेकिन वो शादी में भी नहीं आई थी। फिर बिजगुप्त ने सम्राट से आशीर्वाद चाहा और वो भवन से बाहर निकल गया। उसके सेवक रोने लगे और उसके साथ जाने को तैयार हुए, परंतु उसने उन्हें रोक दिया। फिर वो आधी रात के समय एक भिक्षुक की तरह पैदल ही चल दिया। पीछे से चित्रलेखा आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने बिजगुप्त से माफी मांगी। उसकी प्रार्थना से विचलित होकर वो एक दिन के लिए उसके भवन पर गया। बिजगुप्त के सोने की व्यवस्था करके वो चली गई। सुबह आकर उसने अपनी सारी कथा बिजगुप्त को सुनाई। उसने उसको क्षमा किया। चित्रलेखा बिजगुप्त को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु वो विवश थी। आखिर में उसने सारी संपत्ति दान करके भिखारी की तरह बिजगुप्त के साथ जाने का निश्चय किया। अब आगे आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास का उपसंहार। 1 वर्ष बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, श्वेता, तुम्हारा विवाह हो गया और तुम गृहस्थ हो चुके। अब मुझे बतला सकते हो कि बिजगुप्त और कुमारगिरी इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? श्वेतांग ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, बिजगुप्त देवता है, संसार में वे त्याग की प्रतिमूर्ति है। उनका हृदय विशाल है। और कुमारगिरी पशु है, वो अपने लिए जीवित है। संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वो जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुख मोड़ लिया। कुमारगिरी पापी है। और विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तो मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बिजगुप्त इन दोनों में कौन व्यक्ति पापी है? विशाल देव ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अजीत है। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। वे संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है। और बिजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के भोग विलास में है। वो पापी है। पापमय संसार का वो एक मुख्य भाग है। रत्नांबर कह उठे, तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की धारणाएं भिन्न भिन्न हो गई है। तुम लोग जा रहे हो। तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वो दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वो उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वो परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वो केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप के साथ मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वो काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। रत्नांबर उठ खड़े हुए। यह मेरा मत है। तुम लोग इससे सहमत हो या ना हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और ना कर सकता हूँ। जाओ और सुखी रहो। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। समाप्त।